हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नई चीज़ को प्रूव करने वाले हैं, दैट इज साइन 90 इज इक्वल टू 1। आप लोगों ने क्लास 10th में, 11th में या जो भी क्लास में आप हो, 10th से ऊपर यदि आप क्लास में हो या 10th में ही हो तो आप देख रहे होगे कि आपने एक वैल्यू याद की होगी, दैट इज ए साइन 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री की एक वैल्यू है साइन 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया होगा। आज हम वो चीज़ आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि हाउ द साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो शुरू करते हैं आज का प्रूफ। तो मुझे प्रूफ करना है क्या, बोले सर साइन 90 इज इक्वल टू 1, यानी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। अच्छा बताइए, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें सी एक एंगल है थीटा। अगर इस थीटा के लिए देखा जाए तो ए बी इज द परपेंडिकुलर, बी सी इज द बेस एंड ए सी इज द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री वाली साइड होती है। तो ऐसी चीज़ आपको दिख रही है। और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, बोले क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब ए बी और हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए सी। ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो अब मुझे क्या करना प्रूफ, मुझे पता है कि साइन 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और मुझे प्रूफ क्या करना, अगर थीटा कितना बन जाए, 90 बन जाए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा एक बार बताओ, मुझे क्या करना, थीटा को कितना बनाना है 90। इस थीटा को कितना बनाना है 90, मतलब ये थीटा है, इसको मुझे कितना बनाना है 90। तो एक काम करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो सी है, इस सी को मैं धीरे 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 बी की तरफ लेके आ रहा हूँ। किसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, इस सी पॉइंट को, जो सी है दैट इज अप्रोचिंग टू बी। बी को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। बोले सर कैसे, मान लो ये सी यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ आ जाए, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब सी किसको अप्रोच कर रही है, सी इज अप्रोचिंग टू बी। सी जो पॉइंट है वो किसको अप्रोच कर रहा है, बी को। अगर आप ये देख रहे होगे कि सी जो बी को अप्रोच कर रहा है, तो जैसे ही सी बी की तरफ चलता चला जा रहा है, उसका एंगल यानी थीटा की वैल्यू क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। थीटा की वैल्यू क्या होती चली जा रही है सर, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। और जैसे ही सी किसके पास पहुंचेगा, बोले सर बी पर पहुंचेगा, यानी जो सी है वो बी पॉइंट को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो जैसे ही सी बी पॉइंट को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो जो हमारा थीटा है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। बोले सर कैसे, जब सी कोइंसाइड करेगा किसको, बी को, मतलब सी और बी एक जगह होंगे, तो मतलब जो हमारा ए सी है वो कैसा हो जाएगा, वो एकदम वर्टिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। आप इसको एक बार यहाँ देख लीजिए, यानी दिस इज ए, और जो सी है वो यहाँ था। सी धीरे 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 किसके पास आ रहा, बोले सर बी के पास आ रहा। एक समय हो जाएगा जो सी है वो बी, सॉरी जो सी है वो बी के ऊपर आ जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया ना। ये आपका ए था और ये आपका क्या था, बी भी है, और ये क्या है, सी भी है। तो अब ये देखो, अब ये जो एंगल है वो कितना बन गया, जो थीटा था, आज वो थीटा कितना बन गया। अब इसको जरा देखिए, जो थीटा था वो कितना हो गया, बोले सर थीटा हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, देखो दिख रहा है कि नहीं, दिस थीटा, यही तो था आपका थीटा, आज वो थीटा कितना हो गया, बोले 90 डिग्री। इसका मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, बड़े अच्छे से देखना कैसे मैं प्रूफ करता हूँ इसको। बोले क्या कि व्हेन सी कोइंसाइड बी, जब सी कोइंसाइड कर जाता है किसको, बी को। अगर सी कोइंसाइड कर जाएगा बी को, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जो हमारा ए सी है, जो क्या है हमारा ए सी है, अब सी किसके ऊपर पहुंच गया, बी के ऊपर पहुंच गया, यानी जो हमारा ए सी है वो क्या बन गया, बोले सर ए भी बन गया। सर सही बात है कि जो सी है वो जैसे ही बी पर पहुंचेगा, तो जो हमारा ए सी है वो क्या बन जाएगा, बोले सर वो ए भी बन जाएगा। जब सी ए सी किसके बराबर हो गया, बोले ए बी के बराबर हो गया, और थीटा हमारा कितनी डिग्री बन गया, बोले सर 90 डिग्री बन गया। बहुत सही बात। अब इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ यहाँ रख के,
यानी साइन थीटा कितना बना था, बोले सर 90 डिग्री। ए बी को मैं ए बी रखूंगा, लेकिन जो हमारी ए सी की वैल्यू है वो क्या बन रही है, बोले जब थीटा है 90 डिग्री तो ए सी किसके बराबर है, बोले सर ए बी के बराबर। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, बोले सर दिस इज कॉल्ड ए बी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो साइन 90 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि सर दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, हाउ साइन 90 इज इक्वल टू 1। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भेज सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।